तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, क्योंकि हमने चार्ट पैटर्न की एक सीरीज़ बनाना स्टार्ट करी है कि आप लोगों को जो है हम बिल्कुल फ्री में चार्ट पैटर्न सिखा रहे हैं कि चार्ट पैटर्न किस तरीके से बनते हैं एंड अगर वो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में तो आप उन्हें किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे कि जो है आप मार्केट में जो है रेगुलरली प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, और इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न जो कि मार्केट में आपको रेगुलरली बनते हुए दिखते हैं एंड अगर आप उन चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वहाँ से आप एक बहुत बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये सीरीज़ जो है हमारा जो पार्ट 3 होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके 2 पार्ट जो है वो अपलोड कर रखे हैं। इसके हम काफ़ी सारे पार्ट करके बनाएंगे वीडियोस, जैसे कि 1 वीडियोस 2 वीडियोस, मतलब मान के चलिए बहुत सारे पार्ट बनने वाले हैं। तो उन वीडियो को आपको रेगुलरली देखते रहना है। अगर आप लोग उन वीडियो को रेगुलरली देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर अगर वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले वो आपको देखने को मिले एंड उसको देख के आप चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चार्ट पैटर्न नहीं देखे कि चार्ट पैटर्न किस तरीके से बनते हैं, वर्क करते हैं, तो उन वीडियो को भी चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं। उन वीडियो का लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर चाहें आप सिंपली चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोगों को हमें इंस्टा पे फॉलो करना है तो इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चाहे तो आप इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो हमारे चार्ट पैटर्न्स होने वाले हैं हम उनके बारे में ज़रा जान लेते हैं कि वो जो चार्ट पैटर्न्स होंगे वो हमारे किस तरीके के होंगे, कैसे हमें दिखेंगे। सबसे पहले ठीक है, मैं जो भी आपको चार्ट पैटर्न बताने वाला हूँ वो मैं ट्रेंड बेस ही बताने वाला हूँ कि ट्रेंड कब वहाँ से रिवर्स होने वाला है, कि आपको कब पता नहीं चलेगा कि यहाँ से अप ट्रेंड हो गया, लेकिन आपको यही पता नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ तक अगर अप ट्रेंड हुआ तो हुआ क्यों। और मान लीजिए आपको पता लग रहा है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड यहाँ से हुआ क्यों, ये आपको पता चल जाएगा। इसे पता करके आपको बेसिकली क्या प्रॉफिट होगा कि आप वहीं से टॉप से आप वहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे या फिर कॉल की पोजीशन बनाएंगे एंड वहाँ से जो आप एक बहुत बड़ा मूव कैप्चर आउट कर सकते हैं। तो यही सिंपली आपको चार्ट पैटर्न बताते हैं, और चार्ट पैटर्न से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं अगर आप चार्ट पैटर्न को अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। तो आज का जो चार्ट पैटर्न होने वाला है बेसिकली जो होने वाला है हमारा एक डाउन ट्रेंड का चार्ट पैटर्न होने वाला है। डाउन ट्रेंड का मतलब कैसे, मतलब वो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में करने की क्षमता रखता है। कि मान के चलिए सबसे पहले हम जानते हैं वो चार्ट पैटर्न बनता है कैसे, ठीक है। तो इस लाइन को हम इस तरीके से जो पर्टिकुलरली ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ उसका रीज़न भी बताऊँगा मैं आप लोगों को, क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ और ये ड्रॉ करने के पीछे का लॉजिक क्या है उस सबको भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो है हमारा बेसिकली क्या बनने वाला है उसके बारे में ज़रा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को जो है दिक्कत ना पड़े। तो सबसे पहले आज की जो हमारी चार्ट पैटर्न की बात होने वाली है वो होने वाली है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल। कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल अगर मार्केट में बनते हैं तो उन्हें आपको मार्केट में किस तरीके से फॉलो करने चाहिए, जिनसे जो आपको रेगुलरली मार्केट से प्रॉफिट बना सके। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल के बनने का पीछे का लॉजिक क्या होता है सबसे पहले मैं वो बताऊँगा। उसके बाद इन्हें कैसे ट्रेड करना होता है वो भी बताऊँगा मैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात करते हैं, जो कि आपको हमेशा जो भी मैं बुलिश चार्ट पैटर्न बताऊंगा वो जो आपको ट्रेंड के डाउन ट्रेंड में पता चलेंगे कि ये एक डाउन ट्रेंड है एंड अगर चार्ट पैटर्न वो बनता है तो डाउन ट्रेंड को वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। तो सबसे पहले हम डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल में सबसे पहले देखिए मार्केट एक आपका बहुत बढ़िया एक डाउन ट्रेंड में होगा, ठीक है। क्या होना चाहिए, एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। तो डाउन ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बननी चाहिए कि आपने देखा होगा कि ट्रेंड लाइन बनती है तो वहाँ से ट्रेंड लाइन से बार बार मार्केट फॉल करता है। तो पहली तो हमारी ये पूरी होनी चाहिए एक कंफर्मेशन कि यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन आ रही है या फिर नहीं। तो हमने ये देख लिया कि ट्रेंड लाइन आ रही है तो हमें उस ट्रेंड लाइन को मार्कआउट कर लेना है। फिर हमें देखना है एक बायर का एरिया का बन रहा है, यानी कि एक सपोर्ट का बन रहा है। सपोर्ट हमें बेसिकली क्या बताता है कि मार्केट जो है उस प्राइस से जो बार बार यहाँ से रिवर्स करेगा। तो यहाँ से जो बेसिकली हमें सपोर्ट बताता है। अगर आप लोगों को ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, तो इसके बारे में बेसिकली आपको बता देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस होता है जहाँ से मार्केट जो बार बार अप की तरफ जाता है, एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस होता है जहाँ से मार्केट जो बार बार डाउन की तरफ आता है।
एंड इनके ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स भी होते हैं। अगर आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पूरी नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम अगली वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। तो इस वजह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो वीडियोज़ उन्हें भी लाने की कोशिश करेंगे। फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है आप अगर ड्रॉ करते हैं तो आप हाईली सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर यहाँ से आप सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ से जो है डेफिनेटली मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, या फिर ब्रेक करता है तो वहाँ से एक बढ़िया डाउन साइड की रैली हमें देखने को मिलनी चाहिए। तो उन सब के बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं। आगे जब हमारी वीडियोज़ आएंगी तो उनमें आपको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पर जो है सिंपली आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो है आपका बेसिकली क्या है, आपको समझ लेना है कि ये जो हमारा बेसिकली डिसेंडिंग ट्रायंगल है और वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है, फिर एक सपोर्ट लेवल के आसपास आता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से मार्केट जो बार वो बाइंग में जा रहा था, लेकिन अब मार्केट जो यहाँ से ऊपर चला गया और मार्केट के लिए जो है इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल है। तो ये आपको मान लेना है। एंड ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन, इसके ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे किस तरीके से ट्रेड करना है वो मैं अभी आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो कोई भी इसे फॉलो करते वक्त दिक्कत ना है कि आप लोग इसे फॉलो कर रहे हैं लेकिन इससे प्रॉफिट नहीं बन रहा है। अब देखिए, अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बनेंगे। तो सबसे पहले हमारी कंफर्मेशन क्या थी कि हमें एक सपोर्ट एरिया चाहिए। तो सपोर्ट एरिया देखिए हम ऑब्जर्व करते कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। हम देखें तो परफेक्ट यहाँ पे एक बायर का एरिया है, यानी कि बायर जो है यहाँ से बार बार एक्टिव हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ से देखिए, यहाँ से बायर ने पुश करा, यहाँ से बायर ने पुश करा, तो ये जो हमारा बेसिकली बायर का एरिया है। तो हमारी पहली कंफर्मेशन पूरी होती है। फिर हमें क्या चाहिए था, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का हॉल्ट होना चाहिए था, यानी कि ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन। अब हम देखें तो इधर से कोई ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आ रहा है आपके, हाँ सर डेफिनेटली यहाँ एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आ रहा है। अगर आप इस पॉइंट से इस तरीके से मार्कआउट करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इस तरीके से हमारा एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बन रहा है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। और इसको चाहे तो आप इस तरीके से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप थोड़ा पीछे और इसे एक्सटेंड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बहुत बढ़िया बाहर का जोन है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है, पहली कंफर्मेशन क्या थी हमारी, पहली क्या थी, हमें कंफर्मेशन मिलनी चाहिए कि मार्केट जो एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए था। तो ऑब्वियसली मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और एक ट्रेंड लाइन का हॉल्ट होना चाहिए था, यानी कि ट्रेंड लाइन से मार्केट बार बार गिरना चाहिए। तो यहाँ से देखिए परफेक्टली मार्केट जो बार बार ट्रेंड लाइन से गिर रहा है। एंड इसके ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो भी लाइव एग्जांपल, जिससे कि जो है आप लोग जब भी इसे ट्रेड करें तो ट्रेड करते वक्त आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए तो जब भी इसका ब्रेकआउट आए, ठीक है, ब्रेकआउट जो इसका ऊपर की तरफ आता है हर बार तो नहीं कह सकते ये सपोर्ट एरिया, तो मे भी नीचे भी आ सकता है। लेकिन अगर हम डिसेंडिंग ट्रायंगल को अगर देख रहे हैं, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, आपको इन सबको जो है नोट करके रखना है कि कैसे बनते हैं ये सब साइकोलॉजी। आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि इस तरीके से बनता है ये, इस तरीके से मैंने आपको अभी चार्ट में लाइव एग्जाम्पल दिखाया था, वहाँ पे वाइट स्क्रीन पे किस तरीके से बनता हुआ दिखता है आप लोगों को। अब मैं चार्ट में भी आपको लाइव एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। एंड मैं आप लोगों को अब ये बताने वाला हूँ, अगर आप लोग इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पे ट्रेड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा एंड टारगेट क्या बनेगा। सबसे पहले जो इसका ब्रेकआउट है वो आना चाहिए, ठीक है, कि मार्केट जो है इसका ब्रेकआउट देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इस वाली कैंडल में देखे तो, ठीक है, इस वाली कैंडल में देखो तो ब्रेकआउट आया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद हमें क्या चाहिए, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट एंटर नहीं करना है। डायरेक्ट आप एंटर करेंगे तो वहाँ पर जो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होंगे। तो इस वजह से आपको क्या वेट करना है कि एक बार प्राइस जो थोड़ा अब जाके रिट्रेस करे, ठीक है, क्या करें, रीटेस्ट करें। तो रीटेस्ट यहाँ करना है प्राइस, यहाँ पे आपको क्या वेट करना है कि कोई बुलिश कैंडल बने यहाँ पे। तो हम यहाँ देखें एक हैमर टाइप कैंडल बना है यहाँ पे इस वाले एरिया पे, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, रीटेस्ट पे यहाँ पे एंट्री बनानी है। तो रीटेस्ट पे हमने यहाँ पे सिंपली एंट्री बनाई, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर रीटेस्ट पे देखिए ऑब्वियसली हमें यहाँ पे एक एंट्री प्लान करनी होगी अप साइड के लिए। एंड स्टॉप लॉस जो है हम कैंडल हाई का कैंडल लो का रख सकते हैं। एंड कैंडल लो के बाद हमें रिस्क टू रिवॉर्ड कितना देखना है ये भी हमें देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बनता है, क्योंकि अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 1:1 मिनिमम, ठीक है, 1:1 आपका एक मिनिमम टारगेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है आपका पहला टारगेट जो इजीली अचीव हो चुका है। आप जो है 1:2 के नहीं जा सकते। तो 1:2 कहाँ आ रहा है, लगभग आपका यहाँ आ रहा है। तो 1:2 जैसे ही मिला आपको एसएल को जो है कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देना है, यानी कि स्टॉप लॉस को जो है इस जगह पर लगा देना है, किस जगह पे, इस वाले एरिया पे।
इस वाले एरिया पे आपको ऑब्वियसली स्टॉप लॉस ट्रेल में जाना चाहिए। अगर आप लोग लंबे प्रॉफिट्स के लिए जा रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। किस किस तरीके से ट्रेल करते करते जाएंगे वो भी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे अपने 1:2 पे जो है सिंपली ट्रेल कर दिया, असल को कॉस्ट टू कॉस्ट एंड कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर अब 1:3 के नहीं गए, 1:3 भी इजिली अचीव हुआ, 1:4, 1:5 एंड बाकी आप देखें तो ये बहुत ऊपर एक बढ़िया रैली हमें देखने को मिली ऑलमोस्ट यहाँ की। और हम यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको एक रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है, वो भी 1:7 से भी ज़्यादा का आपको यहाँ एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल रहा है। किस वजह से मिल रहा है? क्योंकि आपने सही जगह एंट्री करी। यहाँ पे देखिए आपने बिल्कुल बॉटम पे एंट्री करी। कहाँ पे? आपने जैसे इसका ब्रेकआउट आया, ठीक है, यही मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोग जो इसी ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन प्राइस एक बार रिटेस्ट करके कुछ बुलिश कैंडल बनाता है तब आपको वहाँ ट्रेड करना होता है। जैसे ही देखिए यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाई, उसका हाई पे आपने एंट्री करी, एंट्री करने के बाद लो का स्टॉप लॉस लगा, लो का स्टॉप लॉस रखने के बाद देखें तो आपको कितना बढ़िया टारगेट दिखा है। तो 1:4, 1:6 पर आपको इस तरीके से एसएल को जो है ट्रेल करते करते चलना है एंड कहीं ना कहीं आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा, या फिर अगर आपको और नंबर प्रॉफिट्स मिलते हैं तो आप ट्रेलिंग कर सकते हैं, जिससे कि जो आप मार्केट जितना भी ऊपर जाएगा वहाँ से आप वहाँ तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड मान लीजिए आपका यहाँ पे भी बुक हुआ है 1:7 पे भी बुक हुआ है या फिर 1:6.5 पे बुक हुआ है, तो भी ये काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड थी जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देके गई। अगर आप चार्ट पैटर्न को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बस इन चीज़ों को अगर आप लोग अच्छे से समझने लगेंगे चार्ट पैटर्न्स को, तो आप डेफिनेटली मार्केट से काफ़ी अच्छे पैसे बना सकते हैं। अब हम दूसरे चार्ट पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि दूसरा चार्ट पैटर्न हमारा जो है किस तरीके से बनता है एंड अगर बनता है तो उसे हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। अब देखिए दूसरा चार्ट पैटर्न जो है बेसिकली वो है हमारा इस तरीके से, वो है असेंडिंग ट्राइंगल। अब असेंडिंग ट्राइंगल किस तरीके से बनता है इसको भी मुझे एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए देखिए सिंपली आपको मार्केट में एक अप ट्रेंड दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? अप ट्रेंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी हम चार्ट पैटर्न की है, हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है, तो इसमें जो भी आपको मतलब बेरिश चार्ट पैटर्न दिखेंगे, बेरिश चार्ट पैटर्न दिखेंगे वो हमेशा चार्ट के टॉप पे दिखेंगे एंड अगर कोई बुलिश चार्ट पैटर्न दिखेगा तो वो कहाँ दिखेंगे? आपको चार्ट के बॉटम पे दिखेंगे या फिर डाउन ट्रेंड में बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका असेंडिंग ट्रायंगल जो इस तरीके से बनेगा, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन आएगी, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन होगी आपकी एंड मार्केट जो है सपोज़ कि यहाँ से गिरते गिरते इस तरीके से आ रहा है ये, ठीक है। इस तरीके से आपका एक असेंडिंग ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। बस इन चीज़ों का आपने अगर सीख लिया तो डेफिनेटली आप एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे मार्केट से। बस आपको चार्ट पैटर्न को सही जगह फॉलो करना है एंड प्रॉपर एक स्टॉप लॉस के साथ बैठना है एंड अगर टारगेट मिलता है तो वहाँ पर आपको टारगेट को भी बुक करना है। एंड अगर चार्ट पैटर्न पे भी कभी कभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ही होंगे, एक दो स्टॉप लॉस जाएंगे, लेकिन एक दो जो स्टॉप लॉस है वो सीखने के नहीं जाएंगे कि यहाँ जो आपका स्टॉप लॉस किस वजह से हिट हुआ, आपने क्या गलती करी थी, वो आप वहाँ देखिए सीखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपका असेंडिंग ट्रायंगल जो है मैंने बिल्कुल ड्रॉ करके दिखाया, इस तरीके से आपका असेंडिंग ट्रायंगल जो मार्केट में बनता हुआ दिखता है। अब हम असेंडिंग ट्रायंगल को मार्केट में ढूंढ लेते हैं कि मार्केट में जो है असेंडिंग ट्रायंगल बना है तो ये बना कैसे है, ठीक है, मतलब बना किस तरीके से, ये भी मैं आपको चार्ट में लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। क्योंकि यही काफ़ी सारे लोगों की गलती होती है कि वो चार्ट पैटर्न को जो है मतलब अप ट्रेंड का जो चार्ट पैटर्न होता है उसे डाउन ट्रेंड में फॉलो करते हैं, डाउन ट्रेंड का जो चार्ट पैटर्न है उसे अप ट्रेंड में फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको अच्छे से रूल को फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी क्या चाहिए, हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए एंड एक हमें एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट चाहिए। अब देखिए अगर आप असेंडिंग ट्रायंगल को ढूंढ रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप असेंडिंग ट्रायंगल को ढूंढ रहे हैं तो मे बी मार्केट जो है वहाँ से क्या होनी चाहिए, एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में होनी चाहिए, अप ट्रेंड में, ठीक है। अप ट्रेंड में हम देखें तो यहाँ पे मार्केट है काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में, इस तरीके से देखें तो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस बनाने की मैंने बात क्या कहा था कि आपको एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है और यहाँ से जो आपका इस तरीके से जो एक असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है, वो भी मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट क्या होना चाहिए, बेसिकली अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो मार्केट हम बॉटम से देखें तो यहाँ से काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड में अभी से हमें किस तरीके से फॉलो करना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, इसमें क्या टारगेट रखना है, वो सब मैं आपको लाइव एग्जाम्पल में समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, उस सबको मैं लाइव एग्जाम्पल आपको समझाने वाला हूँ। तो स्टॉप लॉस क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है, वो मैं आपको लाइव एग्जांपल से समझाने वाला हूँ।
तो यहाँ पे देखें तो असेंडिंग ट्रायंगल जो हमारा इस तरीके से बना हुआ है। मैंने कहा था आपसे मार्केट एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, तो मार्केट एक अप ट्रेंड में, और यहाँ से जो मार्केट ने इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनाया है काफ़ी बार इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे बनाने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट ने जो है यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया। तो ब्रेक डाउन पर हमें यहाँ किस तरीके से ट्रेड लेना था एंड क्या स्टॉप लॉस रखना था एंड क्या टारगेट रखना था, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। कि यहाँ पे देखिए जैसे ही ब्रेक डाउन आया तो ब्रेक डाउन के बाद एक आपको रिट्रेसमेंट देखनी है। जैसे कि यहाँ देखें तो इस तरीके से हमारा एक इस कैंडल में एक ब्रेक डाउन आया, ब्रेक डाउन के बाद एक रिट्रेसमेंट चाहिए थी जो कि इस कैंडल में आ चुकी है रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट पर आपको यहाँ क्या करना था, एक ट्रेड लेना था, और ट्रेड किस तरीके से लेना था, क्या स्टॉप लॉस रखना था, क्या टारगेट रखना था। तो यहाँ पे देखें तो इस तरीके से एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई। मैंने आपसे कहा था कि एक बेरिश कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ देखें हमारे एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है एंड इस बेरिश कैंडल के लो के नीचे आपको ट्रेड लेना था। स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस आपको मिनिमम कैंडल हाई का एंड आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ में बैठते हैं एंड आपको देखें तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड दिया। अगर आप इस ट्रेड को लंबा होल्ड करते हो तो आप देखें तो 1:15 से भी ज़्यादा का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला है। मार्केट जो है लगभग यहाँ पे क्लोज हो गया था, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 210 पॉइंट देखने को मिले हैं, जो कि 1:29 से भी ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। आपका जो पहला एसएल ट्रेल होना चाहिए वो इस वाले जोन पे होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे जो एक पुल बैक आया, तो पुल बैक पे यहाँ पे आपको क्या करना था, एक एसएल को ट्रेल करना था। इस जोन से ऊपर का एसएल होना चाहिए था, इस जोन से आपको ऊपर का एसएल होता तो वो हिट नहीं हुआ था आप देखें तो। और यहाँ पे जो मार्केट गिरता ही गया, तो यहाँ से जो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट देखने को मिला है, जिससे कि जो मार्केट एक वन साइडेड गिरा है, जिससे कि जो आपको बहुत बड़ा एक प्रॉफिट हुआ है यहाँ से। तो इस तरीके से जो आपको असेंडिंग ट्रायंगल को फॉलो करना होता है, क्योंकि असेंडिंग ट्रायंगल पे जब भी ब्रेकडाउन आता है तो वहाँ पर हमें एक बेरिश कैंडल चाहिए होती है, जैसे कि डिसेंडिंग ट्रायंगल में हमें एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग चाहिए होती है। और वैसे यहाँ पे क्लोजिंग मिली, यहाँ पे लो पे आपने एंट्री करी, कैंडल हाई का आपका स्टॉप लॉस हुआ, तो देखें यहाँ पे आपको एक बढ़िया सी रैली देखने को मिली। तो इस तरीके से जो आप इन चार्ट पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि जय हिंद, वंदे मातरम।